नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज गए हैं 9 दिसंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, वसुंधरा के बेटे पर गंभीर आरोप, विधायकों को रिजॉर्ट में बंद किया। जी हां, बड़ी अपडेट निकल के आई है, वसुंधरा राजे ने किया खेला। आखिरकार पर्यवेक्षकों के राजस्थान पहुंचने से पहले ही विधायकों को बना लिया बंधक, उनके बेटे ने रखा रिजॉर्ट में। दूसरी बड़ी अपडेट, तेलंगाना के नए सीएम रेवंत रेड्डी ने प्रजा दरबार में सुनी जनता की शिकायतें, लोगों की शिकायतें दूर करने का किया बड़ा ऐलान। तीसरी खबर, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने लालू दोहौमा, साथ में 11 मंत्रियों ने भी शपथ और गोपनीयता की शपथ। बताएंगे दिखाएंगे इनके बारे में। वहीं अगली खबर निकल के आई है, जहां संसद में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द, लोकसभा में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट मंजूर, ये भी बताएंगे। जिसके बाद भड़की संसद को बताया कंगारू कोर्ट। इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां नेतन्याहू ने अब लेबनान को दी धमकी, कहा बेरूत को बना देंगे गाजा। क्या है पूरा मामला? वहीं गाजा के आसमानों में उड़ रहे अमेरिकी ड्रोनों को हमास के लड़ाकों ने किया तबाह, दिखाया दुनिया को सबूत। किस बात के वो भी बताएंगे। और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर भीषण धमाका, विस्तृत रिपोर्ट हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं कि फिलहाल आखिर राजस्थान में तीनों राज्यों में बीजेपी में अगर आप भी मानते हैं कि फूट मची और ईवीएम से हुई है जीत, इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, 3 राज्यों में सीएम का ऐलान संभवतः आज हो सकता है। भाजपा ने तीनों राज्यों में पर्यवेक्षक बना दिए हैं। सबसे क्रिटिकल स्टेट राजस्थान में राजनाथ को मिली है अहम जिम्मेदारी। लेकिन उससे पहले वसुंधरा के बेटे ने बना लिया है विधायकों को बंधक। दरअसल बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां राजस्थान का सियासी बवाल खत्म होता नहीं दिख रहा है। यहां मुख्यमंत्री का चयन और मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ सभी दावेदार अपने अपने हिसाब से माहौल बना रहे हैं, तो वहीं आला अधिकारी कोई एक नाम तय नहीं कर पा रहा है। इसी बीच राजस्थान में गुरुवार को बीजेपी विधायक के पिता वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि कई विधायकों को जबरन रिजॉर्ट में रखा गया है। इन आरोपों के बाद प्रदेश में काफ़ी सरगर्मी बढ़ गई है। प्रदेश अध्यक्ष के मैदान में उतरना पड़ा और फिलहाल उन्हें सफाई देनी पड़ी है। लेकिन आपको बता दें, इस बीच जिस तरीके की आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसे में एक बार फिर वसुंधरा राजे वर्सेज मोदी और शाह के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि हाईकमान कभी भी इस तरीके से वसुंधरा राजे और उनके बेटे का ये कृत्य कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरीके की चीज़ें निकल के आ रही हैं, उसके बाद से देखा जाए तो सिचुएशन काफ़ी टफ होती जा रही है। वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत पर 5 विधायकों को रिजॉर्ट में जबरन रखने के साथ साथ कुछ और को भी संपर्क, यानी 5 से ज़्यादा, लगभग 20 के करीब विधायकों को रिजॉर्ट में रखने का आरोप लगा है। तो ये चीज़ें जो है वो आंता 12, अटारू 12, डंगर, झालवाड़ा, ऐसे कई विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसके बाद से क्रिटिकल सिचुएशन हो चुकी है। अब राजस्थान में पर्यवेक्षक आपको बता दें, राजनाथ सिंह, सरोज पांडे, विनोद तावड़े, ये 3 को 3 राजस्थान भेजा गया है। अगली एक और अपडेट निकल, तेलंगाना के नए सीएम रेवंत रेड्डी ने प्रजा दरबार में सुनी जनता की शिकायतें, लोगों की शिकायतें दूर करने का किया वायदा। जहां तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पद संभालते ही एक्शन में आ गए हैं। सीएम रेवंत रेड्डी की समस्याओं से अवगत हो गए हैं और उन्होंने शुक्रवार को लोगों की शिकायतें सुनने के बाद प्रजा दरबार आयोजित किया, जो एक नियमित व्यवस्था होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर सुबह से कतार में लगे लोगों से आवेदन प्राप्त हुए। मंत्री पी निवास रेड्डी के साथ रेवंत रेड्डी ने लोगों की शिकायतें सुनी और उनकी याचिकाएं लेने के बाद उन्हें अधिकारियों को सौंप दिया। महिलाओं सहित सैकड़ों लोग मुख्यमंत्री को विभिन्न समस्याओं के बारे में अपना ज्ञापन शुक्रवार को सौंपा है। एक और अपडेट निकल के मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने लालू दोहमा, साथ में 11 मंत्रियों ने भी ली शपथ, मंत्री और गोपनीयता की पद। यह दरअसल जोरम पीपल्स मूवमेंट के अध्यक्ष ने शुक्रवार को मिजोरम की राजधानी आइजोल में राजभवन में आयोजित एक समारोह में राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति ने राजभवन में लालू दोहम को मुख्यमंत्री और 7 कैबिनेट रैंक और 4 राज्य मंत्रियों सहित 11 मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। एक और अपडेट, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द, लोकसभा में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद मंजूरी, संसद को बताया कंगारू कोर्ट, बीजेपी के अंत की बताया शुरुआत। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की सवाल पूछने के और कैश लेने के मामले में संसद की सदस्यता चली गई। सांसदी गंवाने के बाद महुआ मोइत्रा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी के अंत की यह शुरुआत है। साथ ही उन्होंने तीखे तेवरों के साथ संसद को कंगारू कोर्ट बताया। लोकसभा सदस्य के रूप में अपने निष्कासन पर महुआ मोइत्रा ने कहा है कि अगर वो इस मोदी सरकार ने सोचा कि अब मैं चुप कराकर विवादानी मुद्दे को खत्म कर देंगे, तो मैं आपको ये बता दूं कि इस कंगारू कोर्ट ने पूरे भारत को केवल ये दिखाया कि आपने जो जल्दबाजी और उचित प्रक्रिया का दुरुपयोग किया, वो दर्शाता है कि अडानी आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों,
प्रधानमंत्री मोदी के ऑफिस में स्मृति ईरानी की हो गई पीटीएम व लीडर। दरअसल आपको बता दें, कल स्मृति ईरानी अपने पिता के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात में जो है वो जहां एक तरफ पीएम मोदी के सामने स्मृति ईरानी और उनके पिता हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं पीएम मोदी काफ़ी गंभीर मुद्रा में देखे जा रहे हैं। अब ये तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। इसमें लोग कह रहे हैं कि जैसे स्कूल में अभिभावक शिक्षक बैठक पेटीएम की बैठक होती है, ठीक उसी प्रकार से स्मृति ईरानी का जो है वो काम के बाद मोदी भी बैठे। स्मृति ईरानी को अमेठी में निगेटिव पॉइंट मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी काफ़ी नाराजगी है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। दोस्तों, गाजा के आसमानों में उड़ रहे हैं अमेरिकी ड्रोन को हमास के लड़ाकों ने किया तबाह, दिखाए सबूत। अमेरिकी युद्ध मंत्रालय पेंटागन के प्रवक्ता शीला लॉरेंस ने कहा है कि इजरायली कैदियों को आज़ाद कराने में इजरायल के प्रयासों के समर्थन में अमेरिकी ड्रोन ने गाजा के हवाई क्षेत्र में अपनी उड़ानें फिर से शुरू कर दी है। उनका कहना था कि हाँ, हम इजरायल को उनके कैदियों की रिहाई के प्रयासों में सलाह और सहायता प्रदान कर रहे हैं। आपको बता दें, इजरायली सेना ने दावा किया है कि 136 कैदी अभी भी गाजा में हैं, जिनमें 17 महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। गाजा के आसमानों में उड़ रही अमेरिकी ड्रोन को लेकर के हमास ने बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि अमेरिकी ड्रोन लगातार तबाह किया जा रहा है। एक और अपडेट, सीरिया में अमेरिकी ठिकानों में भीषण धमाकों, खबरें विस्तृत रिपोर्ट में इंतजार। दरअसल समाचार सूत्रों ने सीरिया के पूर्वी टेररिज्म के कोनिको आयरल फील्ड में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमले की सूचना दी है। इतना ही नहीं, तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट्स के में सीरिया के पूर्वी दोरिज्म के आयल फील्ड कैनिको में अमेरिकी सैनिकों के ठिकानों पर भी हमले की खबरें हैं। अल मयादीन चैनल के फील्ड सूत्रों के हवाले ने बताया है कि इस हमले के कारण इस बेस में भीषण विस्फोट हुआ है। इस हमले का अधिक विवरण सामने नहीं आ सका है। अभी तक किसी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है। इराकी प्रतिरोध ने पश्चिम में एनुअल असद में अमेरिकी बेस और इराक में उत्तर में स्थित एरिबिल में हरीब बेस पर ड्रोन हमले की सूचना दी। पेंटागन के एक अधिकारी ने स्वीकार किया है कि 17 अक्टूबर में अमेरिकी और गठबंधन सेनाएं इराक और सीरिया में कम से कम 17 बार हमलों का निशाना बनाई हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, लगातार अटैक जारी है। फिलहाल अगली एक और अपडेट निकल के आई है। आखिरकार क्यों पर्चे गिरा रहा है इजराइल? जी हां, दरअसल गाजा में भारतीय मूल के इजरायली सैनिक की मौत। आईडीएफ ने गाजा में कुरान की आयतें लिखी, पर्चे गिरा रहा है, कहा गलत करने पर सजा मिलेगी। दरअसल गाजा में हमास के खिलाफ जंग लड़ रहे भारतीय मूल के इजरायली सैनिक गिल डैनियस की मौत हो गई। इजरायल सेना ने इसकी पुष्टि की है। महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले 34 साल के 10 अक्टूबर से जंग में शामिल थे। 1 महीने पहले ही उनकी सगाई हुई थी। दूसरी तरफ इजरायल की डिफेंस फोर्सेज आईडीएफ ने गाजा में कुरान की आयतें लिखे पर्चे गिराए हैं। पर्चों में लिखा गया है, जब वो गलत काम में शुमार थे तब वो वक्त उन्हें बाढ़ का सम्मान करना पड़ा। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक कुरान के 29वें चैप्टर के सूरा अल अनकौबात की 14वीं आयत में लिखा गया है। इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि जो गलत काम करेंगे उन्हें सजा मिलेगी। पर्चे अरबी भाषा में लिखे गए हैं। गाजा में जारी इजरायली हमलों में अल जजीरा टीवी चैनल के पत्रकार मुजिन अल शराफी के परिवार के 22 सदस्य मारे गए हैं। एक और अपडेट निकल के आई है। गाजा के शरणार्थियों को लेकर टेंशन में मिस्र, इजरायल और अमेरिका को दी संबंध तोड़ने की सीधी चेतावनी। जी हाँ, दरअसल मिस्र ने संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी है कि यदि फ़लस्तीन नागरिक राज्य गाजा पट्टी में पलायन करके सिनाई प्रायद्वीप में आते हैं तो राजनयिक संबंध में टूट पड़ सकती है। आपको बता दें, इजरायली सेना दक्षिणी के गाजा पट्टी में उत्तरी गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। इसी क्षेत्र में फ़लस्तीनी बड़े पैमाने पर मिस्र के सिनाई में पलायन करते रहते हैं क्योंकि ये सबसे नज़दीक है। ये चेतावनी गाजा में लगातार इजरायली हमलों और ज़मीनी ऑपरेशन के कारण बढ़ते मानवीय संकट के बीच आई है, जो फ़लस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के 7 अक्टूबर के हमले के प्रतिशोध में शुरू किए गए हैं। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजराइल हमास युद्ध ने बुधवार को अपने तीसरे महीने में प्रवेश किया है और गाजा में अब तक 16,000 से अधिक फ़लस्तीनी मारे गए हैं। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि 3 दिसंबर तक लगभग 1.9 मिलियन फ़लस्तीनी या गाजा पट्टी दूसरे अंदर रहने वाले लगभग 85% आबादी विस्थापित हो चुकी है। हालात जो है वो बद से बदतर हो चुके हैं। एक और अपडेट, गाजा संघर्ष में इजरायली मंत्री का सैनिक बेटा भी शहीद, राष्ट्रपति ने जताया दुख। इजरायल हमास बीच संघर्ष विराम के बाद से लगातार जंग जारी है और इस संघर्ष में अब तक 16,000 से ज़्यादा मौत लोगों की हो चुकी है। इसी बीच इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने बताया है कि गाजा में मारे गए 2 सैनिकों में एक इजरायली मंत्री का बेटा मास्टर जर्सन ग्लैट मीर इसनकोट भी शामिल है। गैल मीर इजरायली मंत्री गाडी इसनकोट और सार्जेंट के बेटे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ ने बताया है कि हर्जेलिया में 551वीं ब्रिगेड के
699 बटालियन के इसनकोट 25 को उत्तरी गाजा में मार दिया गया। उनके पिता गार्डी इसनकोट पूर्व IDF चीफ ऑफ स्टाफ हैं और वर्तमान में बेनी गेंस के राष्ट्रीय एकता पार्टी की ओर से आपातकालीन सरकार में मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वो उच्च स्तरीय युद्ध कैबिनेट में एक पर्यवेक्षक भी हैं जो हमास के साथ चल रहे युद्ध के बीच निर्णय लेने का नेतृत्व कर रहे हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आखिरकार गाजा में इजरायली सेना ने संयुक्त राष्ट्र स्कूल पर किया हमला। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने किया बड़ा दावा। दरअसल निकट पूर्व में फलस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRW ने इजरायली सेना पर गाजा पट्टी में संयुक्त राष्ट्र स्कूल परिवर्तित आश्रय को सीधे निशाना बनाने का आरोप लगाया है। समाचार एजेंसी सिंघवा ने एक प्रेस बयान में बताया है कि संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने कहा है कि उत्तरी गाजा के बैत लहिया शहर में उनके स्कूल को सीधे तौर पर इजरायली सेना ने निशाना बनाया था। UNRW ने बताया है कि गाजा शहर और मध्य गाजा में आश्रय के रूप में काम करने वाले 3 अन्य स्कूल अप्रत्यक्ष रूप से आसपास के क्षेत्रों पर इजरायली हमलों से प्रभावित हुए हैं। लगातार आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां इस पूरे मामले में भड़की हुई और उनका सीधे तौर पर इजराइल पर अटैक कर रही हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, कुरान जलाने की घटनाओं पर भड़के थे हुए इस्लामिक देश। अब यूरोपीय देश डेनमार्क ने उठाया बड़ा कदम। जी हाँ, दरअसल यूरोपीय देश डेनमार्क ने इस्लाम की पवित्र किताब कुरान जलाने की घटनाओं को देखते हुए गुरुवार को संसद के एक कानून पारित करके कुरान जलाने को प्रतिबंधित कर दिया। कानून के तहत कुरान समेत धार्मिक ग्रंथों के साथ अनुचित व्यवहार को अपराध घोषित किया गया है। यूरोपीय देश स्वीडन की तरह ही डेनमार्क से भी कुरान जलाने और उनके अपमान की ढेरों घटनाएं सामने आई हैं, जिसे लेकर मुस्लिम देशों में भारी आक्रोश पैदा हो गया है। धर्म विशेष से जुड़ी किसी भी धार्मिक पुस्तक के अपमान को प्रतिबंधित करने वाले बिल को 179 सीटों वाली संसद में 94 सांसदों का समर्थन मिला है। 77 सांसदों ने बिल के विरोध में अपना मतदान किया है। न्याय मंत्री पीटर हेलेमगार्ड ने एक बयान में कहा है कि हमें डेनमार्क और अपने लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि अब हमें इस तरीके के अपमान के खिलाफ बेहतर सुरक्षा मिले जो लंबे समय से चलते आ रहे हैं। कानून पारित होने का मतलब अब डेनमार्क में कुरान या किसी भी धार्मिक ग्रंथ को फाड़ना, जलाना और सार्वजनिक रूप से उसका अपमान करना या वायरल होने की खबरों के लिए उनकी वीडियो बनाना प्रतिबंधित हो गया है। एक और अपडेट निकल के आई है, बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता 1 मिनट इजराइल की तबाही का कारण बन रहा है। एहूद ऑलमार्ट पूर्व प्रधानमंत्री इजराइल के बड़ा बयान निकल गया है। दरअसल आपको बता दें आखिरकार इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अब वो मोर्चा खोले हुए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता के 1 मिनट इजराइल की तबाही का कारण बन रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता पर 1 मिनट जो है वो इजराइल की तबाही का कारण बन रहा है और उनके खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। इस बीच जोरदार हंगामा जारी है और यही कारण है कि अब उनके पूर्व प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि अब इनकी सत्ता जाने से कोई रोक नहीं सकता और तबाही मचेगी। एक और अपडेट निकल के आई है, शरीर पर कपड़े नहीं आंखों पर पट्टी बांधी। इजराइल ने गाजा में बंधक बनाए कई फलस्तीनी। न्यूयॉर्क में यहूदी मंदिर के बाहर गोलीबारी। दरअसल इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में कई फलस्तीनियों को बंधक बनाया। इजराइल ने हमास से लड़ा के कह रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इन्हें सरेंडर किया गया है। इनके शरीर पर कपड़े नहीं हैं, लोग सिर्फ अंडर गारमेंट्स में नजर आ रहे हैं। इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए हैं। हमास के जिन लड़ाकों के सरेंडर का दावा किया जा रहा है उनकी सही संख्या सामने नहीं आ सकी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सरेंडर जबलिया इलाके में हुआ है। वहीं अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक शख्स ने यहूदी मंदिर के बाहर गोलीबारी की। पुलिस ने बताया है कि इस दौरान वो फ्री फिलिस्तीन के नारे लगा रहा था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और घटना में फिलहाल किसी के भी घायल होने या मौत की खबर नहीं है। तो लगातार आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। ये इस तरीके की बर्बरता इजरायली सैनिक लगातार गाजा पट्टी में कर रहा है। एक और अपडेट निकल के आई है आखिरकार, बिग ब्रेकिंग, जहां आपको बता दें छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आते ही शुरू हुई बुलडोजर की कार्रवाई। अतिक्रमण के नाम पर मुसलमानों की दुकान ने तोड़ी हुई शुरू। दरअसल आपको बता दें जैसे ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई, अब वहां के अधिकारियों ने बीजेपी आला कमान को खुश करने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई पहले से ही शुरू कर दी है। समझिए कैसे सत्ता बदलते ही अधिकारी भी बदल जाते हैं। अब मुसलमानों के झुग्गी और झोपड़ी पर अभी से बुलडोजर चलने शुरू हो गए हैं। यानी अधिकारी नेताओं के सामने मेरिट लेने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ये हालात पूरी तरीके से बेहद भयावह हो चुके हैं और यही कारण है कि अब इस तरीके की चीज़ों पर सवाल भी खड़े होने लगे हैं। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। और अपडेट में हुआ मोइत्रा की जा सकती है संसद सदस्यता, लोकसभा में पेश हुआ रिपोर्ट, जमकर हुआ हंगामा।
दरअसल तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित किया जा सकता है और कैश के बदले सवाल वाले आरोपों में घिरी महुआ मोइत्रा की जांच को लेकर गठित एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट सदन में पेश हो गई। इस पर जमकर हंगामा हुआ तो लोकसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। यदि कमेटी की सिफारिशों को मान लिया जाता तो सरकार उनके निष्कासन का प्रस्ताव लाती तो फिर टीएमसी की फायरब्रांड सांसद को अपनी सदस्यता खोनी पड़ सकती है। हालांकि मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल अब 6 महीने से भी कम का बचा है। ऐसे में महुआ मोइत्रा इसे अगले चुनाव में भुना सकती हैं। ममता बनर्जी ने इस मामले पर कहा था कि इसमें महुआ मोइत्रा का कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही होगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के अलावा टीएमसी के सांसद मांग कर रहे हैं कि इस रिपोर्ट पर पहले लोकसभा में विस्तार से चर्चा हो। दोपहर 12 बजे सदन में इस रिपोर्ट को पेश किया गया। विपक्ष अब इस चर्चा की मांग कर रहा है। सरकार इस बहस का जवाब दे सकती है। पहले ये रिपोर्ट 4 दिसंबर को ही सदन में आनी थी लेकिन पेश नहीं की गई है। महुआ मोइत्रा के अलावा बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ भी रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर एक्शन भी हो सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक और अपडेट